मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल द विजन कैरियर पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 8.4 का। तो एक्सरसाइज 8.4 में जो भी प्रॉब्लम है मैं इसको डील करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को हमको cot a के पद में लिखना है। क्या करना है कि sin a, sec a और tan a को, यह तीन टर्म जो है sin a, sec a और tan a, इन तीनों को हमको क्या करना है, cot a के रूप में व्यक्त करना है। मतलब इस sin को cot के रूप में लिखना है, sec को cot के रूप में लिखना है और tan को cot के रूप में लिखना है। तो इससे जस्ट पार्ट जो था मेरा पार्ट 8, तो पार्ट 8 में हम लोग यही सब सीखे थे। इसका पहला एग्जाम्पल जो हमने बताया था, एग्जाम्पल नंबर 13, मतलब बुक से एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 13 जो हमने बताया था, इसी पे आधारित था। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सोचते हैं यहाँ से मित्रों, हम लोग को कहना क्या है कि sin a को cot में बदलना है। तो अब हमको देखना है कि sin a से cot पे जाने के लिए रास्ता क्या क्या हो सकता है। sin से cot तक पहुंचने का रास्ता, तो cot तक पहुंचने का रास्ता, ये जो मेरा cot है, इन तक पहुंचने का दो रास्ता है। ठीक है, पहला रास्ता है कि अगर tan के बारे में हमको पता चल जाए, tan a से cot बनाना आसान है। और दूसरा रास्ता है cosec, COSEC, cosec a से cot बनाना मेरा आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं tan बराबर होता है 1/cot। ठीक है, तो tan अगर हमको पता चल जाएगा तो cot के रूप में आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग को cosec पता चल जाए तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है, cosec बराबर हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो वहां से cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग क्या जानेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो अगर cosec पता चल जाता है, इससे मेरा क्या हो जाएगा, cot निकल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो मैंने कहा इसको सोल्व करने के लिए पहले हमको यह सोचना होगा कि जो चीज हमको लाना है वहां तक पहुंचने का रास्ता कितना है। तो वहां तक पहुंचने का दो रास्ता है, पहला tan और दूसरा cosec। तो अब यहां से देखिए मेरा sin को कह रहा है cot में बदलने के लिए, तो sin को इस दोनों रास्ता से गुजारना है हमको। तो क्या sin से tan वाला रास्ता पॉसिबल है या sin से cosec वाला रास्ता पॉसिबल है। तो यहां से देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहां से पहले हम लोग लिखते हैं sin a को हमको cot में बदलना है। किस में बदलना है, cot a में बदलना है। तो देखिए sin से tan बनाना आसान है या cosec बनाना आसान है। तो हम लोग जानते हैं sin का फॉर्मूला होता है, sin का उल्टा होता है 1/cosec। तो sin से cosec बनाना मेरा आसान है, तो हम लोग sin को क्या करेंगे, पहले cosec बना देंगे फिर cot बना देंगे, मेरा आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, तो देखिए sin को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec a, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ sin a को लिखे हम लोग 1/cosec a। ठीक है, अब यहाँ से 1 तो मेरा 1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 1 खुद अपने आप में एक वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, cosec से cot बनाना है। तो cosec से cot बनाने के लिए क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो वहां से हम लोग cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो सिंपल cosec बराबर क्या होगा, √1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि cosec बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, मतलब a। तो ये मेरा क्या हो गया मित्रों, आंसर हो गया। देखिए तो यहाँ हमको cot के रूप में लाना था, तो sin को तोड़ के इस पद में, इस पूरे में देखिए कहीं भी cot के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो 1 तो क्या है मेरा, वह न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसको जैसे ही हमने sin को क्या किया, cot के रूप में लिखे, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से हमको सोचना है कि sec को cot बनाना है और tan को cot। तो tan से तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मित्रों। अब sec के बारे में आप लोग बताइए। तो अगर हम लोग sec के बारे में सोचे तो क्या सोच सकते हैं, cot तक पहुंचने का दो रास्ता, एक tan और एक cosec। तो अब हम लोग को जो दिया हुआ है यहीं से ना चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ sec से जो चलना शुरू करेंगे तो देखिए दो रास्ता है, तो यह रास्ता लें या यह रास्ता लें। तो sec से tan बनना आसान है या cosec बनना आसान है। तो आप जाहिर सी बात बोलेंगे कि sec से tan बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि sec और tan का फार्मूला होता है, क्या होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो वहां से sec बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से लिख सकते हैं sec। यहाँ से हम देखिए समझा रहे हैं, जैसे इसमें हम लोग बात किए थे, यहाँ जो बात किए थे एक बार फिर से आ रहे हैं कि यहाँ हम लोग का क्या किया, हम लोग जानते हैं कि COSEC cosec
ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए लिखें तो क्या लिख सकते हैं 1, आइए उस पट्टी जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है मित्रों, इसलिए यहाँ से हमको सिर्फ कॉसेक का वैल्यू लिखना। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो सकता है, स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर वर्गमूल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग कॉसेक का वैल्यू ये यहाँ से हमने लिखा था। ठीक है, अब यहाँ सेक ए, तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से सिंपल सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा मित्रों वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से सेक ए बराबर क्या होगा 1 प्लस 10, तो 10 के रास्ता पे आएंगे हम लोग। ठीक है, फिर 10 से क्या करेंगे कॉट पे आ जाएंगे। तो हम लोग 10 पे लाने के लिए सो सेक को क्या लिख सकते हैं बताइए। हम लोग जानते हैं कि सेक बराबर होता है रूट अंडर क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 10 ए को कॉट में बदल दीजिए, आसान है कॉट में बदलना। इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं 10 ए का स्क्वायर। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से लिखेंगे क्या, अब इसको तोड़िए, ये हो गया 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट, तो ये हो गया 1 बाई कॉट ए का पूरे का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम लोग कह सकते हैं कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा क्या मित्रों कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए भिन्न का, ये भी मेरा एक तरह से आंसर है, लेकिन यहाँ क्या अंदर में भिन्न का जोड़ दिख रहा है तो इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए इसका भिन्न का जोड़ बनाते हैं, तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब 1 से इसमें किए उतना ही, उतना से 1 में डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा मित्रों कॉट स्क्वायर ए, और प्लस इससे गया एक बार में 1 से 1 में गुना किया तो 1, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो सेक ए को कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 10 का, किसका 10 का। तो देखिए मित्रों 10 को डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 10 ए को हमको लिखना है किसके रूप में कॉट के रूप में, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1 बटे क्या कॉट ए, आंसर। इसमें कोई बात नहीं, बस यहाँ थोड़ा सा दिक्कत था, तो यहाँ हमने तोड़ तोड़ के लिखा। आप जो है स्टेप को चेंज भी कर सकते हैं, कम स्टेप में भी लिख सकते हैं। हमने समझाने की इतना ज़्यादा स्टेप लिख दिया। आप यहाँ से ये भी सोच सकते हैं ठीक है कि सेक ए को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर ए को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1 बटे कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया तो भिन्न का जोड़ कर देंगे, ठीक है ना, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कर देंगे तो आपके बुक से आंसर टैली कर जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इतना लिख सकते हैं, लेकिन अंदर में दिख रहा है क्या भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का तब तक आप हल करते रहिए जब तक कि उसके आगे हल संभव ना हो। तो यहाँ हम लोग भिन्न के जोड़ पे अगर छोड़ देंगे तो यह क्या होगा एक तरह से है ना कमी मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ भिन्न का जोड़ हो रहा था आपने नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से भिन्न का जोड़ कर देंगे हम लोग, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा, और यही मेरा क्या होगा सेक ए का वैल्यू होगा कॉट के फॉर्म में। ठीक है, और 10 तो आसान था मित्रों कि 10 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बटे कॉट ए, यहाँ तो कोई मित्रों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यहां समझिएगा कोण ए का मतलब हुआ कि जैसे सेक के साथ ए है तो मतलब वही ए, इसी को कोण ए बोलेंगे हम लोग। तो अन्य मतलब क्या, अन्य सभी, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है त्रिकोणमिति में, टोटल 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक, ये 6 होता है, जिसमें से एक हमको दिया हुआ है कि सभी को सेक में बदलना था। सेक को सेक तो खुद है ही, तो सेक को तो करेंगे नहीं हम लोग, रेस्ट बचा कितना 5, तब 5 को हम लोग क्या करेंगे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलेंगे। मतलब साइन को सेक में बदलना है, कॉस को सेक में बदलना है, टेन को कॉट में सेक में बदलना है, और कॉसेक को सेक में बदलना है, और कॉट को सेक में बदलना है। इतना काम करना है हमको 5 ठो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से हल करते हैं हम लोग। देखिए मित्रों सबसे पहले हम लोग किसका निकालना है, साइन ए को बनाना है किसको, किसके रूप का, सेक का रूप का। तो हमने अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, क्या किया था, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोचते हैं तो आसान होता है। देखिए कैसे, हमको जो लाना है वहां तक पहुंचने के लिए कितना रास्ता है, तो वहां तक पहुंचने के लिए 2 रास्ता है। हमको सेक जो है यह सेक, इस सेक पे पहुंचने के लिए 2 रास्ता है। पहला है कॉस, COS कॉस ए से हम लोग सेक में बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए होता है, तो डायरेक्ट अगर
कॉस का वैल्यू हमको पता चल जाता है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सेक का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा है टेन, क्या है, टेन ए। अगर टेन ए का वैल्यू हमको पता चल जाता है तो भी सेक आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले हमने बताया था क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो वहां से अगर 10 का वैल्यू पता चल जाएगा तो सेक आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए मित्रों, यह चैप्टर जो हम लोग बना रहे हैं इसमें फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप नहीं सोच सकते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए कि जितना भी टाइप का हमने फार्मूला लिखवाया है एकदम ऐसा मित्रों कोई नहीं बताएगा, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। ठीक है, जैसा हमने यहाँ बताया है आपको। तो मेरे हर वीडियो को देखिए, है ना, उसको समझिए, और जहाँ अगर कुछ त्रुटि होती है, कुछ दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। ठीक है, हम उस पर विचार करेंगे और आपके समाधान को सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरी प्रयास करेंगे मित्रों। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने कहा कि सेक, बार बार मैं यही कह रहा हूं कि फार्मूला याद होना अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए आप लोग फार्मूला को याद रखिए तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ सेक तक पहुंचने के लिए हमको क्या चाहिए, दो रास्ता, या तो कॉस का वैल्यू पता होना चाहिए या तो टेन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम लोग साइन जो है मेरा साइन, इसी से हमको सेक बनाना है। तो साइन को इस दोनों रास्ता में से कौन सा रास्ता आसान होगा उसको चलने में। तो देखिए साइन से कॉस बनना आसान है, टेन बनना मुश्किल है। तो साइन को हम लोग सबसे पहले कॉस में बदल लेते हैं। तो साइन को कॉस में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि मित्रों हम लोग जानते हैं, है ना, यहाँ क्योंकि साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें कि साइन स्क्वायर ए का, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर ए, और सिंपल यहाँ से साइन ए को लिख सकते हैं मित्रों, स्क्वायर हटा तो इस पर रूट आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से हम लोग जाने हैं यह जो लिखे वैल्यू साइन ए का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से आया जो कि हमने पहले आपको प्रूव्ड किया है इससे जस्ट पहले पार्ट पे, पार्ट 8 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन ए को हमने लिख दिया कॉस के फॉर्म में। अब कॉस से हम लोग सेक आसानी से बना सकते हैं, तो कॉस को सेक बना दीजिए। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मित्रों कि रूट के अंडर 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटे क्या। आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर का वैल्यू सेक स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होता है, कॉस का वैल्यू सेक के फॉर्म में होता है, तो स्क्वायरिंग वैल्यू हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, पहले लिख सकते हैं कॉस ए का स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, कितना बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट तोड़ देते हैं, तो यह क्या होता है मित्रों, गलत हो जाता है। ठीक है ना। अब जो चेक करने वाले हैं होते हैं, कॉपी जो चेक करते हैं, है ना, वह अगर अच्छे इंसान है तब तो आपको नंबर दे देंगे, अगर अच्छे इंसान नहीं है तो वहाँ आपका नंबर काट लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस क्या है, गलत है। तो देखिए इसको प्रोसेस से बनाते हैं हम लोग। तो कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1 बटे क्या, सेक ए, और इसका स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा मित्रों। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग, ये हो गया 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर ए, दोनों का स्क्वायर होगा ना, 1 का भी स्क्वायर और नीचे वाला का। तो 1 का स्क्वायर हमने 1 डायरेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ एक स्टेप बढ़ जाता है इसलिए हमने डायरेक्ट करके लिख दिया। ठीक है, और तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मित्रों यह भी आंसर है, लेकिन यहाँ क्या है, यह भिन्न के घटाव के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो भिन्न के घटाव के रूप में है तो भिन्न का घटाव कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए और 1 का, है ना, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, सेक स्क्वायर ए, और 1 से करेंगे तो सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। आशा करते हैं भिन्न का घटाव आप लोग को आता होगा। ठीक है, यह बचपन की बात है, नर्सरी की। तो देखिए यहाँ से बोलेंगे कि सर नर्सरी का बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए अब इससे करेंगे तो एक बार में, और एक से एक में करेंगे, देखिए ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इस टर्म में कहीं भी आपको सेक के अलावे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखिए हमको साइन से सेक में लाना था तो साइन से मेरा सेक में आ गया। इसके लिए क्या किया हम लोग, है ना, यहाँ बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ लाना है समझिएगा, जो चीज़ लाना है वहाँ तक पहुँचने का कितना रास्ता है, हमने ऐसा सोचा। तो 2 रास्ता था, एक कॉस और एक टेन। तो जिससे चलना प्रारंभ करते हैं हम लोग, वहाँ से कौन सा रास्ता
उचित होगा और अच्छा होगा। तो मेरा कॉस अच्छा होगा सेक तक पहुंचने के लिए, इससे तो साइन को कॉस में बनाना आसान हो गया और यहाँ से हमने क्या किया, सेक में बदल लिया। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा किसका, साइन के बाद कॉस का। तो कॉस ए को सेक में बदलेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/sec ए, आंसर हुआ। इसी तरह से हमको क्या करना है, टेन को बदलना है सेक के फॉर्म में। तो यहाँ भी हम लोग जानते हैं, एक बात बताइए, लिखेंगे चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है मित्रों, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि टेन का वैल्यू निकालना है तो टेन स्क्वायर ए को क्या लिखते थे, फॉर्मूला में हमने बताया था, क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं कि सेक स्क्वायर ए -1। तो इसीलिए सिंपल टेन बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, टेन बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा और इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं यह वैल्यू सेक के फॉर्म में क्या, कि टेन ए का वैल्यू होता है √अंडर सेक स्क्वायर ए और -1। ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरह से बात करेंगे हम लोग किसका, कॉट का, कॉट ए का। तो कॉट ए से हमको सेक में लाना है तो सेक के लिए हमको टेन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो कॉट को हम लोग टेन में बदल देते हैं, फिर टेन से अभी जैसे ये किए थे डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/कितना, 10a, और फिर 10a को क्या लिखेंगे 1, और 10a को देखिए अभी जस्ट बदले हैं तो 10a के बदले में क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए -1। ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है मित्रों। अब रह गया कितना, 1 2 3 4 हो गया, एक बचा रह गया कॉसेक। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉसेक, COSEC, कॉसेक ए को हमको बदलना है किसमें, सेक में। तो कॉसेक ए को जब हम लोग सेक में बदलेंगे तो क्या सोच सकते हैं, तो देखिए कॉसेक से हमको सेक में लाना है तो यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, इस दोनों रास्ता, यह दोनों रास्ता ही इसके लिए सरल है, दोनों में ही एक ही तरह का उतना ही मेहनत लगेगा, उतना ही समय लगेगा। तो आप इसमें से दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो देखिए यह जो दिया हुआ है उससे क्या बनाना संभव है। अगर आप कॉस वाला रास्ता यूज करते हैं तो इसको हम लोग को क्या बनाना होगा, कॉसेक को साइन बनाना होगा, साइन से फिर कॉस और कॉस से फिर सेक, या फिर अगर टेन पे चलना होगा तो इससे पहले कॉट बनाएंगे, कॉट से फिर टेन बनाएंगे, टेन से फिर इसको बनाएंगे। तो जो रास्ता यहाँ से उचित हो आप लोग ले सकते हैं। तो हम यहाँ से चलना है पहले टेन के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन के फॉर्म में क्या, तो पहले कॉट के फॉर्म में लिखना होगा टेन के फॉर्म में जाने से पहले, क्योंकि कॉसेक यहाँ हम लोग जानते हैं, देखिएगा हम लिख रहे हैं इस पार्ट के लिए, ठीक है। चूंकि COSEC कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, अब प्लस कितना कॉट स्क्वायर ए। तो सिंपल मेरा COSEC कॉसेक ए बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर वर्गमूल हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा मित्रों कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग कॉसेक को कॉट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक को हमने कॉट के फॉर्म में लिख दिया। अब कॉट को क्या करेंगे, टेन के फॉर्म में बना देगा, टेन से सेक बना देंगे। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट को 10 बनाएंगे। तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं ना कि कॉट ए का स्क्वायर, और कॉट ए को 10 के रूप में लिखिए, तो हो गया 1 प्लस कॉट ए को लिखेंगे क्या 1/10a का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायरिंग वैल्यू तोड़िए तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, और 10 का स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर a, ठीक है मित्रों। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सेक में बनाते हैं। तो 10 को सेक में बनाइए, तो 10 स्क्वायर ए को हम लोग को सेक के फॉर्म में लाना है। तो 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 1 बट्टे इस 10 के बदले हम लोग जानते हैं अभी जस्ट ये जो 10 स्क्वायर ए है, देखिए यहाँ से 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1 होता है ना। 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर -1। तो यहाँ 10 की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर -1। तो लिखिए सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ से देखिए भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए। तो भिन्न का जोड़ क्या हो जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम है सेक स्क्वायर ए -1। अब इससे इसमें भागने को उतना ही रहेगा, ऊपर में लिखिए तो 1 है ना, 1 नहीं 1 से 3 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1,
और क्या हो जाएगा मित्रों, प्लस है तो प्लस, ऐसे करेंगे तो +1, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में मेरा आंसर हो जाएगा ऊपर में क्या, सेक स्क्वायर ए बट्टे सेक स्क्वायर ए -1, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए कॉसेक को जब हम लोग सेक के रूप में लिखेंगे तो मित्रों अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मान निकालिए। क्या कह रहा है, मान निकालिए। मान किसका निकालिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का इस पूरे का मान कितना होगा वह निकालिए। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम पहला को सोचते हैं। देखिए क्या करते हैं, देखिए मित्रों यह जो मेरा क्वेश्चन है इसमें हम लोग कैसे सोचते हैं। देखिए इसमें जो भी मेरा मान दिया हुआ है 63 डिग्री 27 डिग्री 17 डिग्री और 73 डिग्री, इसमें से किसी का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। 0 का वैल्यू जानते हैं, 30 का वैल्यू जानते हैं, 45 का वैल्यू जानते हैं, 60 का वैल्यू जानते हैं और 90 का वैल्यू जानते हैं। इसके अलावा किसी का वैल्यू नहीं जानते हैं। तो इससे जस्ट प्रश्नावली जब चल रहा था एक्सरसाइज 8.3, तो याद कीजिए वहाँ इसी तरह का प्रॉब्लम था। तो वहाँ क्या करते थे हम लोग, जब ही ऐसा प्रॉब्लम दिखे तो इसको क्या करते हैं हम लोग, टाइप 5 टाइप के फार्मूला से इसको चेंज करते हैं। कहने का मतलब कि जैसे पहला था उसमें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। उस तरह का जो फार्मूला मैंने लिखाया था और सभी को सिद्ध भी किया था कि कैसे हुआ है। ठीक है मित्रों, तो देखिए उसी फार्मूला का यूज करके यहाँ हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा आप यहाँ सोचिए कि यह देखिए 63 डिग्री और 27 को जोड़िएगा तो 90 होता है। ठीक है, तो हमने बताया था जिन 2 वैल्यू को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है उस दोनों में से किसी एक वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इस ऊपर वाले में किसी 2 में से या तो साइन 63 को तोड़िए या तो साइन 27 को तोड़िए, दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए। इसी तरह से नीचे भी देखिए 17 और 73 को जोड़िएगा तो 90 होता है, इसलिए इस दोनों में भी किसी एक को तोड़ देना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए हम लोग तोड़ते हैं, या तो इसको तोड़िए या तो इसको तोड़िए। देखिए हम इसको तोड़ रहे हैं, तो जिसको तोड़ रहे हैं उसको तोड़ेंगे, जिसको नहीं तोड़ रहे हैं उसको वैसे का वैसे छोड़ेंगे। तो देखिए मित्रों यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि इसको कुछ नहीं करना है इसलिए ऐसे का ऐसे लिखनी है, प्लस इसको तोड़ना है तो इसको हम सबसे पहले स्क्वायरिंग वैल्यू हमको नहीं है। याद कीजिए जब भी हम वो फार्मूला लिखाए थे कि साइन है ना 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, वहाँ स्क्वायर का बात हमने नहीं किया था, इसलिए हम लोग करेंगे क्या, पहले स्क्वायर को अलग करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम स्क्वायर को अलग करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन 27 डिग्री का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी तरह से नीचे का बात करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे। हम इसको तोड़ रहे हैं, इसमें इसको तोड़े, इसमें हम इसको तोड़ रहे हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कॉस, पहले स्क्वायर हटा रहे हैं, कॉस 17 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हैं मित्रों। अब प्लस ये क्या हो जाएगा मित्रों, यह है जो उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, उसको ऐसे का वैसे छोड़ दीजिए 73 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं साइन 27 डिग्री को तोड़ना है 5वें टाइप के फार्मूला के आधार पर। तो यह जिसको वैसे का वैसे छोड़ दीजिए, मतलब साइन 63 को वैसे लिख दीजिए। अब प्लस साइन 27 को क्या लिख सकते हैं मित्रों, साइन 27 को लिख सकते हैं हम लोग क्या कि साइन क्या 90 डिग्री और माइनस 63 डिग्री। देखिए 90 डिग्री में से अगर 63 डिग्री को घटाएंगे तो क्या होगा, 27 डिग्री आएगा। तो ऐसा लिखना, साइन 27 डिग्री को ऐसा लिखना क्या है, कोई गलत बात नहीं है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय। इसी तरह से नीचे भी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 17 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री और माइनस कितना 73 डिग्री। 90 में से 73 को घटाइए तो 17 आएगा। ठीक है, तो 90 माइनस 73 की, तो मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस डालिए और जो वैसे का वैसे छोड़ दीजिए, किसको, कॉस 73 को। अब देखिए मित्रों यहाँ से हम लोग क्या सोच सकते हैं, यहाँ से अब हम लोग सोच सकते हैं कि ये है मेरा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब प्लस इधर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर तत्काल आप इसको थीटा मान लेते हैं, ये मेरा तत्काल मान के चलिए थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है मित्रों 63 डिग्री।
है ना, का स्क्वायर, तो लिख दीजिए स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको अगर हम लोग थीटा मान लें तत्काल, इसको तत्काल अगर हम लोग थीटा कह दें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, यहाँ हो सकता है मेरा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन क्या थीटा, थीटा की जगह कितना 73 डिग्री का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लीजिए, ये रहा स्क्वायरिंग वैल्यू, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं मित्रों, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ से देखिए हम इधर आ रहे हैं, यहाँ से इधर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा इसको अभी मिटा देते हैं क्योंकि इसको सोल्व कर रहे हैं, नहीं तो बच्चे गलती कर देंगे लिखने में। चलिए देखिए यहाँ से, अब इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग दोस्तों, तो देखिए ये क्या है मेरा, यहाँ है मेरा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और जोड़ स्क्वायर कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बट्टे नीचे वाला को लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर 73 डिग्री और जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ थोड़ा सा सोचिए कि अगर यह मेरा थीटा हो जाता है तो ये भी थीटा होगा, ये अगर थीटा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये भी थीटा। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से देखिए मित्रों कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में हो गया क्या मेरा 1, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, 1 से 1 कैंसिल होकर के इसका वैल्यू 1 हो गया मेरा। मित्रों अब हमारा तीसरा क्वेश्चन का दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो जिस तरह से अभी हमने पहला को सोल्व किया था इसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन दूसरा, सॉरी डायरेक्ट सॉल्यूशन से भी काम चला लेंगे हम लोग। देखिए यहां गौर कीजिएगा 65 और 25 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। इसका मतलब हमने कहा था कि जिन दो वैल्यू को जोड़ने के बाद 90 हो जाए तो उन दोनों में से किसी एक को तोड़ देना है। तो यहाँ साइन 25 को भी तोड़ सकते हैं और कॉस 65 को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए 65 और 25 को जोड़ने के बाद 90 हो रहा है तो इस दोनों में से भी किसी एक को तोड़ सकते हैं। तो देखिएगा मित्रों अगर 25 को इधर तोड़ रहे हैं तो इधर भी क्या करेंगे 25 वाले को ही तोड़ेंगे। इधर अगर 65 वाले को तोड़ रहे हैं तो इधर भी 65 वाले को तोड़ेंगे, तो हम लोग सही आंसर पे आएंगे, अन्यथा यहां से भटक जाएंगे हम लोग। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि इधर इस तरफ जिस वाले को तोड़ेंगे उधर भी उसी वाले को तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए सोचते हैं यहां से, तो किसको तोड़ें, यहां हम कॉस को तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस को तोड़े तो यहां साइन को नहीं कुछ लिखेंगे, साइन जो है वही रहेगा, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 65 को लिख सकते हैं हम लोग कि कॉस 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। कॉस 90 में से 25 को घटाइए तो कॉस 65 होगा ना, तो कॉस 65 को लिख सकते हैं ना ऐसा हम लोग क्या कि कॉस 90 माइनस 25, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इधर हम 65 वाले को तोड़े हैं तो इधर भी 65 वाले को ही तोड़ेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इधर हम लोग लिख रहे हैं कॉस 25 को वैसे छोड़ देते हैं और इधर लिखते हैं हम लोग क्या साइन 65 को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। सही है मित्रों। अब यहां से बात कीजिए, अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये मेरा साइन 25 डिग्री है तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए इनटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको तत्काल आप थीटा कह दीजिए कि ये मेरा क्या है थीटा है, यह मेरा क्या है थीटा है। तो सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होगा ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे इस पूरे के बदले क्या साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 25 तो लिखेंगे 25 डिग्री, प्लस इधर देखिएगा ये तो कॉस मेरा कुछ नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, उसको ऐसे का वैसे छोड़ देंगे इनटू यह साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा के जगह पे कितना मित्रों 25 डिग्री। अब यहाँ से सोचिए, याद कीजिए बचपन में हम लोग जानते थे, ठीक है ना, क्या कि अगर हम लोग a और a को आपस में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा।
हो जाएगा ना। b को अगर b से गुना कराएंगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए साइन 25 और साइन 25 को गुना कराएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि इस दोनों को आपस में गुना कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इधर कॉस और कॉस को गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब तत्काल अगर हम इसको थीटा बोल दें, इसको थीटा कह दें, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25 का भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, यह 1 हो गया, ये आंसर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए हमने हर बार यही कहा है कि जिन दो वैल्यू को जोड़ने के बाद 90 हो जाता है उन दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर देना है। तो यहाँ हमने अगर 25 को ब्रेक किया हुआ होता तो इधर भी 25 को ब्रेक करता, ठीक है। और यहाँ हमने 65 को किया इसलिए इधर भी 65 को किया। बस यही बात ध्यान में रखना है, फिर सोल्व करना है। तो यहाँ से 25 को हमने नहीं किया, 65 को तोड़ा, इधर भी 25 को छोड़ दिया, 65 को तोड़ा, फिर कैलकुलेट किया तो यह एक फार्मूला क्रिएट किया। कौन सा फार्मूला, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा हुआ। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म आ गया, तो सेम को गुना कराएंगे क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोग साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस और इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर। अब यदि 25 डिग्री को थीटा मानिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब साइन के साथ जो एंगल हो स्क्वायर के साथ वही अगर कॉस स्क्वायर के साथ भी एंगल हो तो इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, जोड़ने के बाद 1 हो जाता है। इसलिए यहाँ से क्या हो गया, मेरा वैल्यू 1 हो गया। मित्रों अब हम लोग इस प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर चौथा को देख रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि करने का मतलब हुआ कि इस सही विकल्प, मतलब यह जो 4 विकल्प दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही है, उसको चुनना है, ठीक है। और कैसे चुनना है, तो इसको सोल्व करते हुए चुनना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करके हम लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन को चूज करते हैं। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन मेरा दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए क्या बराबर है। तो देखिए इस दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, दोनों में 9 है, तो हम 9 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। 9 COMMON कॉमन लेने पर तो 9 यदि कॉमन लीजिएगा तो 9 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये बचेगा मित्रों। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो थीटा के जगह कुछ भी रहे तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 ही होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू 1 हुआ। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 9 इंटू 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 9 को 1 से करेंगे तो 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका चौथा का दूसरा कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इन सभी को क्या करते हैं, साइन और कॉस में पहले तोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ हमको कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं दिख रहा है जो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक ही रास्ता है कि सबको साइन कॉस में तोड़ने का। तो सबको साइन कॉस में तोड़िए। तो ये 1 है तो 1 ही छोड़ दिए, प्लस 10 को लिख सकते हैं हम लोग मित्रों साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस इसी तरह से सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, और इसके नीचे नहीं है कुछ तो 1 लिख दीजिए। यह मेरा एक पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट के लिए 1 बटे 1 प्लस कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है मित्रों। अब यहाँ से देखिए यह भिन्न का जोड़ और यह भिन्न का जोड़ और घटाओ, तो इधर वाले पार्ट का भिन्न का जोड़ कीजिए।
तो नीचे में जो भी पार्ट है सब क्या होगा, एलसीएम होगा। तो कॉस और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ही होगा, कॉस थीटा। अब 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस होगा, कॉस को 1 में करेंगे तो कॉस थीटा, प्लस कॉस से करेंगे तो एक बार में कट गया, तो इधर बच गया क्या मेरा साइन थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। इसी तरह से इस पार्ट के लिए अगर करेंगे हम लोग इस पार्ट के लिए अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन और 1 का क्या हो जाएगा मित्रों, साइन थीटा। अब 1 से करेंगे तो क्या होगा, साइन बार में जाएगा, और साइन को 1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन से इसमें एक बार में गया, एक को कॉस से करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस साइन से एक बार में गया, इसको करेंगे तो 1। इतना हुआ मित्रों, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इनटू है, आपस में क्या है, गुना के फॉर्म है। तो देखिए इसको हम लोग सजा के लिखते हैं कैसे। देखिए यहाँ साइन प्लस कॉस है, और यहाँ साइन प्लस कॉस को अगर एक साथ लिख दें तो यह टर्म और यह टर्म एक जैसा मेरा दिख जाएगा। तो हम लोग वैसा ही काम कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा को पहले लिख लिए, अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है मित्रों, गुना इधर देखिए, इधर भी हम लोग उसको ऐसे छोड़ देते हैं कि साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा और माइनस 1 बट्टे क्या, साइन थीटा। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग इतना पार्ट को एक साथ, इतना पार्ट को एक साथ लिखें और इतना को हम लोग कह दें ए, इस पूरे पार्ट को हम लोग अगर ए मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो गया, और इसको हम लोग बी मान बोल देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा मित्रों, बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लागू हो जाएगा, और नीचे यह दोनों गुना होकर के गुना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब क्या कि साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब साइन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस दोनों को गुना कराएंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है मित्रों, अब इधर आते हैं हम लोग, यहाँ के बाद इधर। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है, उसको तोड़िए। यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर हम लोग तोड़ने जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ऐसा वाला फार्मूला लिखिए, है ना। ऐसा वाला फार्मूला लिखने में क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा एक फार्मूला बनेगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab, तो 2a है मेरा साइन थीटा इंटू बी है मेरा कॉस थीटा। ठीक है मित्रों, और माइनस है क्या 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से अभी जस्ट हम लोग देखे थे कहीं उस फार्मूला में देखे थे कि साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए मित्रों यह +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2/1 मतलब 2 आंसर। तो इसका वैल्यू क्या हो गया मेरा 2 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है मित्रों, देखिए इसमें क्या किए हम लोग, इसमें जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था इसका मान हमको इस 4 में से एक सेलेक्ट करना था। तो यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ से डायरेक्ट हमको कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है तो एक ही मेरा तरीका बचा कि इन सभी को साइन कॉस में तोड़ देना। तो सभी को हमने साइन कॉस में तोड़ दिया और फिर क्या किया, यहाँ भिन्न का जोड़ बना तो यहाँ भिन्न का जोड़ किए, यहाँ भिन्न का जोड़ घटाओ एक साथ है, भिन्न का जोड़ घटाओ एक साथ किए, फिर आगे सॉल्व करते गए। तो यहाँ से बचा मेरा क्या
साइन प्लस कॉस प्लस 1 और यहाँ साइन प्लस कॉस -1। तो देखिए इधर वाला यह इतना पार्ट और इधर वाला इतना पार्ट दोनों क्या है, इक्वल है। तो एक को ए बोल लिया, इसको बी बोल दिया। तो यहाँ से ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला से हम लोग क्या किए, है ना, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। तो ए स्क्वायर यहाँ से भी एक फार्मूला बना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab। तो हमने यहाँ से वह फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू हमने 1 लिख दिया। ये वैसा का वैसा है, -1 वैसा का वैसा, +1 -1 कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिख दिया। अब देखिए साइन से साइन जा रहा है, कॉस से कॉस जा रहा है, कट के क्या हो गया 2/1 मतलब 2। तो ऑप्शन नंबर इसका सी। देखिए मित्रों अब चौथा का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस sin a किसके बराबर है। इस चार में से किसी एक वैल्यू के बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा उनको देखते हैं हम लोग। देखिएगा मित्रों यहाँ से यह कह रहा है कि sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस sin a। तो देखिए यहाँ कोई फार्मूला दिख रहा है, इसमें भी हमको क्या है, कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है। तो जस्ट इससे पहले जो दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, ये जो मेरा है इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस में हमको आंसर लाना है, तो साइन कॉस में इसको डिवाइड एक तोड़ देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/, क्या कॉस ए, मतलब सेक ए को 1/cos ए लिख सकते हैं, प्लस 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टे कॉस ए इंटू, और ये तो मेरा साइन के रूप में दिया ही हुआ है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, तो भिन्न का जोड़ कीजिए। भिन्न का जोड़ नीचे कॉस कॉस है तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, और इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस क्या साइन ए, ठीक है, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। इसको अगर तोड़ते देखिए ये गुना के रूप में है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस साइन ए गुना 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। यह पार्ट क्या होता है, नीचे वाले से कटता है, तो कटता है तो काट देंगे, नहीं तो ऊपर वाले में गुना करते हैं। यह बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए कॉस से साइन नहीं कटने वाला है, तो 1 माइनस साइन को क्या करेंगे 1 प्लस साइन के साथ गुना करेंगे, तो वही हमने किया, यहाँ गुना कर दिया। अब यहाँ जरा सा सोचने वाली बात है मित्रों, यहाँ मेरा एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है। देखिएगा अगर तत्काल इसको हम लोग ए बोल दें और इसको बी बोल दें, तो ए प्लस बी, तो ये भी ए और यह भी बी हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मित्रों। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में इसको क्या कीजिए, सेट कीजिए। तो सेट कर दीजिए, ए स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या साइन, है ना, ए का स्क्वायर, ठीक है मित्रों, बट्टे कितना हो जाएगा कॉस ए। सही है। अब यहाँ से आगे सोचते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस साइन ए को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मित्रों कॉस ए। अगले स्टेप में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यह अपने आप में एक क्या है फॉर्मूला है। 1 माइनस साइन ए होता है क्या कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए जो होगा वह क्या हो जाएगा 1, और साइन इधर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो देखिए वही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर लिखते हैं। तो इसके बदले हमने कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं फेयरली, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। याद कीजिए कि अगर ए स्क्वायर बट्टे ए रहा तो ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम लोग ए इंटू ए। तो एक ए से एक कैंसिल हो जाता है, एक ए बचता है। तो देखिए कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ए। तो मेरा यह क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कॉस किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। जैसा भी क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व किया था कि कोई फार्मूला यहाँ नहीं आ रहा है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिए, साइन कॉस में कन्वर्ट किए तो ऐसा हुआ, इसको सोल्व किए इस प्रकार से ऐसा हुआ। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, नीचे ऊपर कटता है,
कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। तो यहाँ नहीं कट रहा है तो इस टर्म को इस टर्म से गुना करेंगे, मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यह एक फार्मूला बना दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे। फिर इसको कैलकुलेट किए तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। अब यह अपने आप में एक फार्मूला है यहाँ से कि कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन को कॉस स्क्वायर लिखें तो कॉस स्क्वायर बटे कॉस। अब ए स्क्वायर बटे ए हो तो एक ए से एक ए कैंसिल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखते हैं, तो एक ए से एक ए कैंसिल हो गया तो एक ए बचा। इसी तरह से मेरा कॉस स्क्वायर है और कॉस से डिवाइड करते, एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मेरा एक कॉस आंसर हो गया। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू किसके बराबर होगा, इस 4 ऑप्शन में से किसके बराबर होगा, ठीक है। तो तोड़ के देखते हैं किसके बराबर है। तो देखिए इसको सॉल्व करना है। यहां मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है मित्रों। अब यहाँ से देखिए बात कर रहे हैं, यह अपने आप में एक फार्मूला है और यह भी अपने आप में एक फार्मूला है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए और यह होता है कॉसेक स्क्वायर ए। कैसे, देखिए चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि सेक स्क्वायर ए जो होगा वह बराबर हो जाएगा 1, अब माइनस 10 इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के, तो यहाँ से हो गया 1 प्लस 10 बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यह अपने आप में एक फार्मूला है सेक स्क्वायर ए का। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए जो होगा वह बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है मित्रों। तो देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए किया है कि अगर फॉर्मूला याद नहीं है बच्चों को तो मैंने यहाँ से समझा दिया। आप लोग ऐसे नहीं करते रहेंगे, आप लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ इसके बदले ये लिखेंगे, इसके बदले ये लिखेंगे और आराम से लिख देंगे इसको। देखिए और इस तरह से मत लिखिएगा, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू यहाँ लिखिएगा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। अब हमको देखिए इसके फॉर्म में तो है नहीं, है ना, जिसके फॉर्म में है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में पहले तोड़ लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं कि सेक ए का स्क्वायर अब बट्टे क्या, कॉसेक ए का स्क्वायर। अगले स्टेप में सेक ए को लिख सकते हैं 1 बट्टे कितना मित्रों, कॉस ए का स्क्वायर बट्टे इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन ए का स्क्वायर, ठीक है मित्रों। अब यहाँ से बात करते हैं, तो स्क्वायर है दोनों का, तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि इसको जब तोड़ते थे, ये जो मेन बट्टा होता है, मेन बट्टा के ऊपर में जो होता है वह चेंज नहीं करता, वैसा का वैसा रह जाता है। और नीचे वाले को जब गुना के फॉर्म में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे मित्रों कि ऊपर वाला नो चेंज, मतलब 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए और गुना, मतलब ये मेन बट्टा गुना में बदल गया और यह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चले आएगा और 1 नीचे आ जाएगा। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, या फिर आप साइन को 1 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसी को लिख सकते हैं मित्रों, देखिए दोनों का स्क्वायर है तो ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ए अब बट्टे क्या, कॉस ए का टोटल का स्क्वायर, क्योंकि है ना, यहाँ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं इस पार्ट के लिए क्या होता है कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए बट्टे बी का टोटल का होल स्क्वायर, है ना। ज्यामिति से हम लोग यह बात सब जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लिए कि साइन ए बट्टे कॉस ए का टोटल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कि साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो इसके बदले हम लोग अब लिख देंगे क्या, यह हो जाएगा 10 ए का स्क्वायर और इसको स्क्वायरिंग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, 10 स्क्वायर ए मेरा आंसर हो गया। तो देखिए इसको तोड़े तो कितना आया, 10 स्क्वायर ए मेरा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी।
आशा करते हैं मित्रों कि जो भी हमने बताया आपको समझ में आया पूरा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम जो भी वीडियो यहाँ अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।